हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नामांकुर डिजी लेसन्स। आज हम कक्षा 7 की हिंदी का पाठ 16 नर्वदी का अभ्यास करेंगे। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नर्वदी कौन थी? वह किसके साथ रहती थी? मैकल पर्वत के घने जंगलों के एक गांव में दुग्गन रहता था। नर्वदी उसकी बेटी थी। नर्वदी अपने पिता के साथ रहती थी। पिता के साथ नर्वदी कहाँ रहती थी? नर्वदी अपने पिता के साथ जनजातियों के एक गांव में रहती थी। यह गांव 8-10 झोपड़ियों का गांव था। दुग्गन सुबह सुबह पहाड़ की दिशा में क्यों चल पड़ा? बरसात आने वाली थी। दुग्गन को झोपड़ी की मरम्मत के लिए बांस की जरूरत थी। बांस लेने के लिए दुग्गन सुबह सुबह पहाड़ की दिशा में चल पड़ा। नर्वदी झरना क्यों बन गई? नर्वदी अपने प्यास के कष्ट को भूल गई। उसकी आंखों के सामने परेशान पिता का चेहरा आ गया। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वह अपने देवता से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि वे उसके पिता की रक्षा करें, क्योंकि उनका प्यास से बुरा हाल है। तुम मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे प्यारे बाबा को बचा लो। इसके साथ ही नर्वदी वहाँ से अदृश्य हो गई और झरने के रूप में वहाँ से प्रकट हो गई। लोक कथा के अनुसार नर्वदी के कारण किस नदी का जन्म हुआ? लोक कथा के अनुसार नर्वदी के कारण नर्मदा नदी का जन्म अमरकंटक से हुआ। निम्नांकित कथनों का हास्य स्पष्ट कीजिए। उसकी आंखों के सामने पिता का परेशान चेहरा घूम गया। आश नर्वदी को उसके पिता दुग्गन का चेहरा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। उसके चेहरे से दुग्गन की परेशानी भी झलक रही थी, क्योंकि वह लगातार ही अपनी प्यासी पुत्री के लिए पानी की तलाश कर रहा था। मैं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए झरना बन गई हूँ। आश्य नर्वदी ने अपने परेशान और प्यासे पिता दुग्गन के लिए जल प्राप्त कराने वाले झरने का रूप धारण कर लिया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान तब घने जंगलों से घिरा था। क्या घिरा था घने जंगलों से? मैकल पर्वत। दुग्गन ने उसे खाली स्थान की तरह पाला पोसा था। दुग्गन ने उसे किसकी तरह पाला पोसा था? माँ की तरह। दुग्गन के हाथ अपने आप खालिस्तान में उठकर जुड़ गए। दुग्गन के हाथ किस चीज के लिए ऊपर उठ के जुड़ गए थे? प्रार्थना के लिए। दुग्गन के हाथ अपने आप प्रार्थना में उठकर जुड़ गए। मैं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए खालिस्तान बन गई। क्या बन गई प्यास बुझाने के लिए? झरना। मैं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए झरना बन गई हूँ। इस जंगल में अब कभी कोई आदमी खालिस्तान से अपनी जान नहीं देगा। कैसे नहीं देगा जान? अपनी प्यास से। इस जंगल में अब कोई आदमी प्यास से अपनी जान नहीं देगा। निम्नलिखित शब्दों के सामने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इनमें प्रत्येक के साथ 2-2 पर्यायवाची शब्द हैं। आप उन्हें छांटकर लिखिए। जैसे पानी। पानी का पर्यायवाची क्या होगा? नीर और जल। तालाब। तालाब का क्या होगा? सरोवर, ताल। पर्वत। पर्वत का क्या होगा? पहाड़, गिरी। गणेश। गणेश का क्या होगा? गणपति, लंबोदर। निम्नलिखित गद्यांश में यथा स्थान विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी। बड़े देव, मेरे बाबा को बचा लेना। उनका प्यास के मारे बुरा हाल है।
पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। इसमें क्या है, कहीं भी विराम चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो अब हम इसमें कहाँ पूर्ण विराम लगना है, कहाँ कॉमा लगना है, ये सब करेंगे। निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम करके सार्थक वाक्य बनाइए। मुस्कुराने की कोशिश नरवदी की ने, इसका सही क्या हुआ, नरवदी ने मुस्कुराने की कोशिश की। चुकी थी थक वह तरह बुरी, तो इसका क्या हुआ, वह बुरी तरह थक चुकी थी वाली बरसात आने वाली थी। वह हो चिंतित उठा न नरवदी को वहां पाकर, नरवदी को वहां ना पाकर वह चिंतित हो उठा। रही थी वह नरवदी बह रही थी। दिए गए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय शब्दों से उदाहरण के अनुसार विशेषण बनाइए। संज्ञा धन, सुख, ज्ञान, दान, बल, गुण। उत्तर विशेषण धनी, सुखी, ज्ञानी, दानी, बली, गुणी। सर्वनाम यह, वह, कौन, जो। उत्तर विशेषण ऐसा, वैसा, कैसा, जैसा। क्रिया पढ़ना, लड़ना, झगड़ना, बेचना। उत्तर विशेषण क्या हुआ, पढ़ाकू, लड़ाकू, झगड़ालू, बिकवाल। अव्यय आगे, पीछे, बाहर, ऊपर। विशेषण क्या होगा इसका, अगला, पिछला, बाहरी, ऊपरी। नीचे बनी तालिकाओं में दिए गए उदाहरणों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आत्मसमर्पण, तो आत्म और समर्पण को जोड़कर क्या हो जाएगा, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब क्या हुआ, अपनों को दूसरों के हाथ सौंप देना। आत्म प्रशंसा, स्वयं ही अपनी प्रशंसा करना। आत्म गौरव, स्वयं का गौरव। शीतकालीन, सर्दी के समय का। ग्रीष्मकालीन, गर्मी के समय का। वर्षाकालीन, वर्षा के समय का। सर्वोत्तम, सबसे अच्छा। नरोत्तम, नरों में अच्छा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में अच्छा। प्रेम पूर्वक, प्रेम के साथ। सम्मान पूर्वक, सम्मान के साथ। आग्रह पूर्वक, आग्रह मतलब निवेदन के साथ। लिखावट, लिखावट मतलब सुलेख। बनावट, बनावट मतलब आकार प्रकार। थकावट, थकावट मतलब थकान। शिखर, शिखर मतलब चोटी। तूमा, तूमा मतलब विशेष प्रकार की लौकी से बना पात्र या बर्तन। लस्तपस्त, लस्तपस्त मतलब थका हारा। प्रतिध्वनि मतलब क्या होता है, गूंज। झुरमुट, झुरमुट मतलब झाड़ियों का समूह। थैंक यू स्टूडेंट्स।